प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। धीरे धीरे आप अपने मंजिल की ओर है ना कदम बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। और जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का 11वां क्लास करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी अलग अलग 10 सेशंस जो है कर चुके हैं। ठीक है, आज का क्लास भी टाइम एंड वर्क के मिसलेनियस टाइप के ऊपर आधारित होगा। अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन सब को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये देखिए, पहला ही सवाल बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पढ़िए सवाल क्या बोला जा रहा है। अमीता जो है वो किसी काम को ना उतने ही समय में कर सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर के बना सकते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे चलकर। ये देखिए, अमीता और बीना मिलकर के एक साथ इस काम को 25 दिनों में कर सकती हैं। अमीता और बीना 25 दिन में और सीता अकेले 35 दिनों में। सीता उस काम को 35 दिनों में कर सकती है। ठीक है, इतना। अगर हम LCM लेते हैं तो ये 175 होगा, ये 7 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, ये अमीता और बीना का कुल मिलाकर के जो काम है वो 7 काम है, जबकि सीता अकेले जो है वो 5 काम करती है। हमारा सवाल है बीना को अकेले वो काम करने में कितना समय लगेगा, बीना को। अब आइए पहले वाले लाइन पर जो हमने शुरू में ड्रॉप किया था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अमीता उतना ही काम करती है जितना कि बीना और सीता मिलकर के। बात को समझिएगा, यहाँ से हम बोलेंगे कि सीता जो है वो 5 काम करती है। आप कहेंगे जी सर, नो डाउट। अच्छा, तीनों मिलकर के कितना काम करती है, तो आप कहेंगे 12 काम। 7 और 5 12 काम। 12 में से 5 काम अकेले सीता करती है, बच गया है 7 काम। आप देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 काम लिखें और अमीता का 6 काम लिखें तो क्या दिक्कत है आपको? स्टेटमेंट फुलफिल होना चाहिए ना सर। अमीता अकेले उतना ही काम करती है जितना कि ये दोनों काम करती है। बात वही हो, लैंग्वेज आप देखिए, उतने ही समय में कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता। मतलब जितना काम अमीता करेगी ना उतना ही काम बीना और सीता करेगी। एकदम स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब हमारा सवाल है बीना अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगी, टोटल कितना काम है? आप कहेंगे 175। और बीना को अकेले काम करने में मतलब एक दिन में वो 1 काम करती है, तो आप 1 से डिवाइड करिए। 175 दिन लगेगा अकेले बीना को काम करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बस इतना लंबा सवाल, बस आप इतना आराम से कर सकते हैं। क्लियर है एकदम। सवाल को ना तेज करना सीखिए, फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, बहुत सुंदर सवाल है। अमन और राजन जो हैं वो एक निर्माण स्थल पे कहीं पर भी, उससे क्या दिक्कत है, काम कर रहे होते हैं। अमन एक दीवार बना रहा है और राजन उसी दीवार को गिरा रहा है। ये उनको काम दिया गया है। अमन 15 दिन में पूरी तरह से दीवार बना सकता है, जबकि राजन बने हुए दीवार को गिराने में 20 दिन लेता है। एक आदमी बना रहा है, दूसरा आदमी बिगाड़ रहा है उसको। अब देखिए क्या दिक्कत है। यदि वे एकांतर दिन में काम करते हैं और पहले दिन अमन शुरू करता है तो दीवार पूरी तरह से कब बन करके तैयार हो जाएगा? पहली बार। अगर आप
टाइम और स्पीड का सवाल पढ़े हो तो उसमें आपको याद आएगा एक बंदर का सवाल, जो बंदर एक किसी खंभे पर, चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर खिसक जाता है। सेम सवाल है, एक आदमी बना रहा है और एक आदमी उसको गिरा रहा है। ठीक है, समझिएगा कैसे बनाएंगे, सुंदर सवाल है, एक बार देखिएगा। ऐसा करते हैं कि अमन जो है वो आप देखिए कि 15 दिन में बना सकता है और राजन जो है उस दीवार को 20 दिन में गिरा सकता है। आप कहेंगे सर एलसीएम ले लिया जाए तो वो हो जाएगा 60। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। बात आराम से समझिएगा। ये बनाता है इसलिए हमने प्लस लिखा और ये दीवार गिराता है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब एक समय में भरे, अगला समय में खाली होवे, एक समय में बने, एक समय में बिगड़े, अल्टरनेट में जब काम हो, एक टाइप आपको पाइप और टंकी में भी मिलेगा। तो पहले समय में, पहले आवर में जितना काम होता है ना उसको घटा लिया जाता है। समझिएगा आराम से, ये तरीका है आपका, ये तरीका है। भरना तो हमको 60 लीटर ही है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में ना हम 56 लीटर पे फोकस करेंगे। पहला घंटा में जितना भराता है वो माइनस कर लिए, कितना बच गया 56। अब आप समझिए, पहला घंटा कौन जाएगा, अमन, कितना भरेगा 4। दूसरा घंटा कौन जाएगा, राजन, कितना काम गिरा खराब कर देगा तो 3, तो 4 में से 3 जाएगा। यहाँ पे बना रहे 2 दिनों में कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे सर 4 बना और 3 बिगड़ा। 2 दिन में मात्र 1 काम हुआ है, 1 काम हुआ है मात्र। ठीक है, अगर हम लोग इसके नज़दीक पहुँचे, 56 के नज़दीक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 56 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 112 दिन। क्लियर है, ये कितना हो गया आपका 56 काम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। 56 का डबल 112 दिन में 56 काम हुआ है। कितना काम है टोटल, आप कहेंगे सर 60 काम। 112 दिन हो चुका है, 56 काम हो चुका है। अगला बारी किसका है, तो अगला बारी तो अमन का है। ये जाएगा और 4 काम करेगा। 56 कहाँ पर लिखिएगा, 112 दिन में 56 काम हो चुका है। अगला दिन वो जाएगा 113 दिन में 4 काम करेगा, तो 56 और 4 60 काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में, आप कहेंगे 113 दिन में। यही इस सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कभी भी आप इस चक्कर में ना पड़ें। देखिएगा, आप कहेंगे सर 2 दिनों में 1 काम होता है, 2 दिनों में 1 काम होता है, तो 60 काम करना है, तो क्यों ना 60 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो 120 आ जाएगा, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये तरीका आपको नहीं करना है। जब भी बनता हो, काम बिगड़ता हो, तो पहले घंटा में जितना काम होता है उसको माइनस किया जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर हो गया आपका 113 दिन। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ए, बी और सी जो है वो किसी काम को, यहाँ लिख रहे हैं ए, बी और सी, ये 9 दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा, और सी जो है वो उसी काम को 18 दिनों में करेगा। एलसीएम बता दीजिए। आप कहेंगे सर 36 काम, तो एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा करते जाइए। ए ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, फिर चला गया, तो ए जो है वो कितना काम कर दिया, तो आप कहेंगे 12 काम। एक दिन में 4 काम, 3 दिन में 12 काम, चला गया। फिर ए, बी काम में शामिल हो गया, 3 दिन करने के बाद चला गया। ठीक है ना, बी एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 9 काम। क्लियर है,
फिर सी काम में शामिल हो गया और काम को ख़त्म किया, तो आप बताइए ना, 12 और 9 21 काम ए और बी कर चुका है। 36 काम में से 21 काम कर चुका है ए और बी, तो कितना बच गया, काम कितना बचा देख लीजिए, 15 काम। ठीक है, तो ये 15 काम अब कौन करेगा, सी करेगा। सी को 15 काम करना है 2 के हिसाब से, तो कितना समय लगेगा, 7.1/2 दिन, 7.5 दिन। कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ कि ना। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, एकदम जल्दी जल्दी आसानी से सीखते चलिए चीज़ों को। अच्छा सवाल है, सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, बार बार बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। 2 पुरुषों का 1 दिन का काम, 4 महिलाओं के 1 दिन के काम और 8 मजदूरों के 1 दिन के काम बराबर हैं। चलिए 2 मेल बराबर 4 फीमेल बराबर 8 वर्कर, हाँ कि ना। तीनों का काम आपस में बराबर है, चाहे तो 2 पुरुष या 4 महिला या 8 मजदूर। ठीक है, चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, अब काट भी सकते हैं, एक ही बार लास्ट में देखा जाएगा। हमें ना एफिशिएंसी निकालनी है, तीनों का अनुपात कैसे निकलेगा, कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। 8 में 4 से गुना कर दीजिए 32, बीच वाला ढक लेंगे, 8 में 2 से गुना कर देंगे 16, किनारे वाला ढक लेंगे, 4 में 2 से गुना कर देंगे 8, 8 से 4 बार में, 8 से 2 बार में, 8 से 1 बार में। तो ये है आपका तीनों के क्षमता का अनुपात, समझ रहे। अब आते हैं सवाल पे, कहीं से भी शुरू कर लीजिए ना। देखिए 10 मजदूर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, समझिएगा बात को। 10 मजदूर कितना काम करता है, तो आप कहेंगे एक काम। जब 10 मजदूर एक काम करता है तो काम कितना दिन में समाप्त होता है, 8 दिन में, है ना। 10 मजदूर जब एक काम करता है तो काम 8 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब है कि टोटल काम कितना है, 80 काम। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, आगे बढ़ें। अब बोल रहा है एक पुरुष, एक महिला, एक मजदूर 3 अलग अलग दिनों में अल्टरनेट काम करता है। पहला दिन पुरुष काम करेगा, अगला दिन महिला काम करेगी, लास्ट में वर्कर काम करेगा, 3 अलग अलग दिन में। तो ये कितना काम करेगा, कहाँ गया, आप कहेंगे 4 काम। ये कितना करेगा, 2 काम। ये कितना, 1 काम। कितना दिन काम हो गया, यहाँ पर लिख रहे हैं, आप कहेंगे सर 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो गया, 4 2 6 और 1 7 काम। ठीक है, अलग अलग दिन है, अलग अलग दिनों में काम हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अब हमको 80 के नज़दीक जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए 11 से, है ना। हाँ बिल्कुल, 11 से गुना कर सकते हैं। 11 से जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 सते 77 काम। टोटल काम कितना है, 80 काम। कोई दिक्कत नहीं है, 77 काम हो चुका है, 33 दिन हो चुका है। अगला बारी किसका है, तो आप कहेंगे सर इसका, ये पुरुष का, है ना। पुरुष जो है वो कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 4 काम। 77 काम हो चुका है, 3 काम बाकी है, 3 काम बाकी है, जबकि ये 4 काम करता है। तो कितना समय लगेगा, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, 33 प्लस कितना काम बाकी है, 3 काम, और ए करता कितना काम है, तो 4 काम। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर, आप इसको बना लीजिए। 33 में 4 से गुना करेंगे 132, 132 और 3 हो जाएगा 135/4 दिन। इतने दिनों में आपका काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, पहले हम लोग एफिशिएंसी निकाले हैं, उसके बाद फिर अल्टरनेट बारी हो रहा है, बारी बारी से पुरुष, महिला और मजदूर।
तो 3 दिन में एक है ना, 3 दिन में 7 काम होगा, तो हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, चूँकि टोटल 80 काम है। तो 11 से जब आप गुना कर देंगे तो 11 या 33 दिन में 77 काम, और बाकी अगला 3/4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो ये हो गया 33 + 3/4 135/4 दिन। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये बताइए, गुड, ये भी अच्छा है। 20 व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। समझिएगा, सुंदर सवाल है। 20 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है? कंडीशन क्या है सो देखिए, प्रत्येक 10 दिनों के बाद, हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति शामिल होते जाते हैं। 10 दिनों के बाद कितना आदमी है? 20 आदमी कितना दिन काम करेगा? आप कहेंगे 10 दिन। 10 दिन के बाद क्या होगा? 5 व्यक्ति और आ जाएगा, यानी 20 और 5 25 आदमी हो जाएगा। 10 दिन काम करेंगे, इसके बाद 5 व्यक्ति और आ जाएंगे, यानी टोटल 30 मजदूर हो जाएंगे, 30 लोग हो जाएंगे। 10 दिन काम करेंगे, यही प्रोसेस लगातार चालू रहता है। 5-5 आदमी आते चला जाएगा। हमें देखना है कि इसका जो टोटल सम है ना, वो इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 40 में 20 से गुना करेगा तो 800, ठीक है, 800 ना टोटल काम है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 800 टोटल काम है। ये कितना काम हो गया? आप कहेंगे सर 300। कितना काम हो गया? आप कहेंगे 250। कितना काम हो गया? आप कहेंगे 300। यहाँ पर मिस्टेक है, ये वाला, ये 200 होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 2 7, 750 काम हो चुका है। ठीक है, 750, बात समझिएगा, 750 काम हो चुका है। ये पूरा अगर नियम को फॉलो करें, इसी कंडीशन को फॉलो करें हम लोग, तो अगला बारी कितना आदमी हो जाएगा? 30 तो हो चुका है, 5 आदमी और आएगा तो 35 आदमी हो जाएगा, है ना। अगर 35 आदमी 10 दिन तक काम करेगा तो टोटल तो 350 काम हो जाएगा ना सर। देख रहे हैं, काम तो 1100 तक पहुंच जाएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा। काम तो टोटल 800 ही है। इसका मतलब है कि आदमी तो 35 जरूर आएगा। जो प्रोसेस है कि 5-5 आदमी शामिल होते जाता है, आप उसको कम नहीं कर सकते। 35 आदमी तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये जरूर है कि काम 10 दिन ना चल के कुछ समय पहले ही समाप्त हो जाए। तो कितने दिनों तक काम चलेगा? ये वाला जो आप देख रहे हैं 750, इधर ला करके माइनस कर दीजिए। 50 बटा में 35, तो यहाँ से देखेंगे 5 से 10 और 5 से 7। क्लियर है? कितना काम हुआ समझिएगा। इसको पहले पूर्णांक में तोड़ दीजिए आप। 7 एकम 7 और 3 10। ठीक है, कितना दिन काम हुआ? 10 दिन। कितना दिन काम हुआ? 20 दिन। कितना दिन काम हुआ? 30 दिन। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, और कितना दिन एक्स्ट्रा? तो सर इधर, यानी 30 + 1.3/7, यानी फाइनल आंसर होगा 31.3/7 दिन। ठीक है, एकदम शानदार सवाल, और उतना ही शानदार आपका सॉल्यूशन है। एक बार देखिएगा अच्छे से, इस टाइप के भी सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिएगा, ए और बी है, एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12.5 दिनों में करते हैं, यानी कि 25/2, 12.5 25/2। बी और सी उसी काम को 18.75 दिनों में करते हैं। बात को समझिएगा, क्या हम इसको 18 + 0.75 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, 2 अंक के बाद पॉइंट है, क्या हम नीचे में 2 जीरो ला सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 18, 74 और 3, आप कहेंगे सर 75/4।
4 दिन, बी और सी। ठीक है, ये हो गया, पॉइंट को हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। और कोई है क्या? सी और ए 15 दिनों में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में करेगा। याद करिए कैसे बनाएंगे। तो सर एलसीएम 25, 75 और 15, इन तीनों का हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम हो जाएगा 75। 75 काम करने में 25/2 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 75 में 25/2 से भाग दे दीजिए, 2 चला जाएगा ऊपर, ये कटेगा 3 बार में, तो आप कहेंगे सर टोटल 6 काम। उसी तरह से जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा वो बचेगा 4, शेष नहीं, भागफल कहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 15 × 5 = 75, 5 बार में एक एक दिन का काम निकल गया। आप ये चीज़ पहले से जानते हैं कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 × A + B + C। 2 बार ए, 2 बार सी, 2 बार बी मिलकर के कितना काम करेगा? 6 × 4 = 10 और 5 15 काम करेगा। यानी कि ए बी सी मिलकर के कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 7.5 दिन करेगा। कोई ऑब्जेक्शन? 15 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 का। अब देखिए सवाल भी तो देखना है। बोला जा रहा है कि डी को साथ ले लिया जाता है जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। तो पहले सी तो निकाल लें कि सी कितना काम करेगा, समझ रहे हैं? ए बी सी मिलकर के 7.5 काम, ए और बी मिलकर के 6 काम। तो यहाँ देखिए कि सी अकेले कितना काम करेगा? आप कहेंगे सर 1.5 का, है ना? 7.5 में से 6 घट जाएगा तो सी का निकल जाएगा 1.5। सी एक दिन में 1.5 काम करता है और जो डी है ना वो 1.5 का 40% यानी 2/5 गुना कुशल है। हर चीज़ को बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना? 40% है, अब 40/100 लिखिए, फिर उसको काटिए। चलिए 5 से 3 बार में 5 × 15 0.3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0.6। यहाँ पे लिख रहे हैं कि D जो है वो 0.6 काम करता है। ठीक है बॉस, आते हैं सवाल पे। आपसे बोला जा रहा है कि ABC और साथ में D चारों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? चारों मिलकर के कितना आसान हो गया बताइए। ABC कितना काम करता है? आप कहेंगे 7.5 और D कितना काम करता है? 0.6, यानी कि 7.5 में 0.6 ऐड कर देंगे तो 8.1 काम होगा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। टोटल कितना काम है? 75। चारों मिलकर के कितना काम करते हैं? 8.1, पॉइंट वाला बटा में 10 यहाँ डालेंगे। 3 से 25 बार में, 3 से 27 बार में, तो ये हो गया 250 बटा में 27। ठीक है, 27 10 बार में तो नहीं लगेगा, है ना? 10 बार में नहीं लगेगा। देखिए फ्रैक्शन में ये कटने से रहा, नहीं कटेगा। बटा में 27 है, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है। क्लियर है? दूसरा बात कि कैसे हम आपको समझाएं कि 27 में, चलिए ठीक है, 27 में 9 से गुना करके देख लेते हैं अगर, तो 9 × 7 = 63 के 3 हाथ में बच गया 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। तो कितना बच जाएगा फिर? 7 बचेगा ना? कितना बार में लगाए हैं? 9 बार में। 9 + 7 पूर्णांक 7/27, सॉरी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये तो काम ऐड किया गया था। तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, चारों मिलकर के पूरा काम इतने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए बहुत सुंदर सवाल है और हम पहले के क्लासेस में हम लोग इस तरह डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर समझेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे। और बेसिक बस ये है कि ए और बी जितना समय लेता है ना, ए को उससे अकेले लगेगा कुछ समय ज़्यादा, देख लीजिए, है ना?
ए अकेले जब किसी काम को करता है ना, तो ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम को करने में लगने वाले समय से 25 दिन उसको ज़्यादा लगता है। उसी तरह से जब बी अकेले करता है ना, तो ए और बी जितना भी टाइम लेता हो उससे 16 दिन ज़्यादा लगता है। ऐसा ये कंडीशन है। तो जितना दिन ज़्यादा लगता है बस उसको रूट में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और ये निकल जाएगा ए और बी का, यानी कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 गुना में 4 यानी कि 20 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, इतना लंबा लिखा हुआ जरूर है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जो भी एक्स्ट्रा समय बचेगा, जो भी एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको अब सीधा सीधा वर्गमूल निकाल दीजिए, काम खत्म। ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में। हाँ, अगर आपको बोला जाता कि ए अकेले कितना दिन में, तो ए को तो 25 दिन ज़्यादा लग रहा था, यानी ए को लगेगा 45 दिन। बी अकेले कितना समय में करेगा, 20 और 16 यानी कि 36 दिन। ऐसे अलग अलग पूछे तो ये करें, दोनों मिला करके 20 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी जो है एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 75 मजदूर मिल करके काम पूरा कर सकते हैं 60 दिनों में। ओके, कुछ दिनों के बाद, भाई कितने दिनों के बाद नहीं पता है सर, तो मान लीजिए कि x दिनों के बाद 15 कर्मचारी ने छोड़ दिया, तो x दिन तक तो 75 कर्मचारी काम करेंगे ना सर। ठीक है, इसको रिवर्स करके लिखते हैं कि 75 जो है वो x दिन तक काम करते हैं। ठीक है, x दिन के बाद क्या हुआ, 15 चले गए, तो कितने लोग बचेंगे, तो आप कहेंगे 60 लोग बचेंगे। और परियोजना जो 60 दिन में समाप्त होना था वो 65 दिन में समाप्त होगा, यानी कि ये जो 60 लोग हैं ये कितने दिन काम करेंगे, 65 माइनस x दिन, चूँकि x दिन तक तो पहले ही हो चुका है काम। ठीक है, ये है हमारे सवाल का क्या बोल सकते हैं आप, स्टेटमेंट। बाकी आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, हम इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन किया जा सकता है। 15 वगैरह कॉमन कर सकते थे हम लोग। चलिए, तो ये हो गया 450 पर 1 जीरो आ गया 4500, ये हो गया 75 x प्लस कितना हो जाएगा 0 3900, बिल्कुल, माइनस में हो गया 60x। अब ये 3900 इधर आकर के घटेगा, 600 बचेगा, 75 में से 60 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि x बराबर हो गया 40। यानी कितने दिन के बाद, तो आप कहेंगे सर 40 दिन के बाद। 40 दिनों के बाद जो है वो 15 लोगों ने काम छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये वाला स्टेटमेंट जो है इक्वेशन एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है बॉस, अच्छा लग रहा है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, गुड। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं। मजबूती अचानक से नहीं आएगा, लगातार काम करते रहिए, हाँ जरूर सीखेंगे। चलिए फिर से, ए और बी 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, ए और बी 10 दिनों में। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। बी और सी 15 दिनों में करते हैं। यदि, बाकी बाद में देखते हैं, एलसीएम ले लीजिए पहले आप, 30, ये हो गया 3 काम, ये हो गया 2 काम। ठीक है, अब देखिए, ए, बी और सी क्या बोल रहा है कि ए जो है वो सी से 2 गुना अच्छा काम करता है। बात को समझिएगा, यदि ये 1 काम करता है तो ये 2 काम करता है कि नहीं? ए जो है वो सी से डबल काम करता है, 2 गुना। अगर ये 1 करेगा तो ये 2 करेगा। ये स्टेटमेंट भी देखिए, ए और बी मिलकर के कितना काम, आप कहेंगे 3 काम।
ए और बी मिलकर के 3 काम, ए अकेले 2 काम करता है तो बी कितना करेगा, 1 काम करेगा। बी और सी मिलकर के 2 काम करता है, देख लीजिए बी और सी मिलकर के 2 काम करता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो मज़ा ही आ गया, बस ख़त्म कहानी। बी अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है, बी अकेले कितने समय में करेगा, बी को कितना काम करना है, आप कहेंगे 30 काम, और बी करता कितना काम है तो 1 काम, तो कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला। क्लियर? बस कितना, इससे छोटा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, छोटा भी रहे और समझ में भी आए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये क्या है, राजू और अकबर को एक कंप्यूटर पे 32 और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं राजू 32 पेज टाइप करने में 4 घंटा लेता है, यानी कि 1 घंटा में वो 8 पेज टाइप करता है। कन्फर्म? अकबर की अगर आप बात करें तो अकबर 48 पेज टाइप करने में 6 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना टाइप करेगा, 8 पेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। अब क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग कंप्यूटर पे 256 पेज टाइप करना है, 1 घंटा में 8 पेज बराबर 1 घंटा में 8 पेज। दोनों अलग अलग सिस्टम पे बैठे हुए हैं, तो दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 16 करेगा, 16 पेज। टोटल 256 पेज टाइप करना है, 1 घंटा में 16 पेज टाइप होगा, तो पूरा काम खत्म करने में कितना घंटा लगेगा, 16 घंटा लगेगा। आखिर ना, ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं, इजाज़त है। ये सवाल देखिए, ए 5 घंटा काम करता है ना, तो 8 दिन लगता है। ठीक है, बात को समझिएगा, बहुत आसान है ये भी। 5 घंटा रोज, 5 घंटा फिर 5 घंटा फिर 5 घंटा, तो कितना दिन, 8 दिन। यानी ए के लिए वो काम जो है ना वो 40 घंटे का काम है, 5-5 घंटा 8 दिन। बी रोज 6-6 घंटा काम करेगा, 6-6 घंटा, तो 10 दिन लगता है, यानी जो टोटल समय है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 घंटा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, 5 घंटा रोज काम करके 8 दिन में, और 6 घंटा रोज काम करके 10 दिन में, यानी कि ए के लिए 40 घंटा और बी के लिए 60 घंटे का काम है। अब बताइए दोनों मिलकर के कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर नियम तो है ऊपर में गुना और नीचे में ऐड करने का, तो कर दीजिए फिर। ये देखिए सारा कैलकुलेशन के बाद टोटल निकल के आया 24 घंटा, यानी आप ये बोल सकते हैं कि 24 घंटे का काम है। समझ रहे बात को, 24 घंटे का काम है। अब तो ये हमारे ऊपर है ना सर, लगातार काम करेंगे तो 1 दिन में समाप्त हो जाएगा, 12-12 घंटे काम करेंगे तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 3-3 घंटे काम करेंगे तो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 24 घंटे का काम है। सवाल देखिए, यदि रोज 8 घंटा काम किया जाए, रोज 8-8 घंटा काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप कहेंगे सर 3 दिन में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ 2 वाला। ठीक है, बस इतना सा चीज़ है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक सवाल और है, ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 महिला करती है। यहाँ लिख रहे हैं 4 पुरुष जो है वो, जरा सा पुरुष को ना एम से इंडिकेट करेंगे। 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना काम 5 महिलाएं करती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए आप, पुरुष और महिला का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:4। कोई दिक्कत नहीं है। 6 महिलाओं का काम 8 बच्चों के काम के बराबर है। 6 महिला, 6 फीमेल बराबर 8 बच्चा। क्लियर है? 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि यहाँ से
फीमेल और बच्चा का रेशियो जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 4:3। ठीक है, रेशियो आप अच्छे से पढ़े हैं, समझते हैं बात को। यहाँ से रेशियो देख लीजिए 5:4:3 हो गया, तीनों के इफिशियंसी का रेशियो, अनुपात। ठीक है, ओके। अब देखिए 24 महिला 30 दिनों में समाप्त करती है। हम कहेंगे कि सर 24 महिला, जब महिला 4 काम करती है, समझ रहे हैं, 24 महिला 4 काम करती है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के काम 30 दिनों में समाप्त होता है। आपसे बोला गया है 2 पुरुष, तो 2 पुरुष कितना काम करेगा? 1 पुरुष 5 काम, 2 पुरुष 10 काम, 2 महिला 8 काम, 4 बच्चे, 1 बच्चा 3 काम, तो 4 बच्चा 12 काम। अगर हम सबको ऐड कर दें तो कितना हो गया? 12 और 8 20, 20 और 10 30 काम। ठीक है, ये 30 काम होगा, हटा रहे हैं इसको। तो जब 30 काम होगा तब आपसे पूछा जा रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बताइए कितना परेशान करेगा? 30 से 30 कैंसिल है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 96 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक ठाक सवाल है जितने भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है +ICS, आप उस पर आइए, PDF डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।